वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम में हमारे साथ हैं फाइक खान और उनके साथ जी अब जिन फनकारा को मैं बुलाने वाली हूँ। आई एम श्योर कि आपकी बहुत फेवरेट होंगी, मेरी भी बड़ी फेवरेट है। और प्रॉब्लम ये है कि बड़ा कम काम करती हैं, लेकिन जब भी काम करती हैं अपने आप को ऐसा मनवाती हैं, ऐसा वो कहते हैं ना कि ऐसा असर छोड़ जाती हैं हमारे दिलों पर कि हम जब तक वो नेक्स्ट उनका कोई चीज़ ना देख लें तो दिल बड़ा बेकरार सा रहता है। जी आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली सरवत गिलानी। Hello. Hi. I have my sari. I know. So I hope you understand. साड़ी पहन के जो है ना, बस मैं मुझे लगता है मैं बस हैंगर में हूँ, अब मैं हिल नहीं सकती, पोस्टर खराब ना हो जाए। कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? Good to see you after a very long time. I know, good to be back. Yes, are you back now in the television industry as well? Yes, just थोड़ी ब्रेक ली हुई थी नूर, बहुत मोनोटोनस एक कोई भी चीज़ हो जाए तो थोड़ी सी चीज़ें आपने की हैं उसके बाद मोनोटोनस कैसे हो सकती हैं? आपने इतनी ज़्यादा, आपने जो भी किया मतलब बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया था कि मोनोटोनस हो जाती। आई गेस बस वो एक होता है कि खुद ही इंसान कर करके द सेम थिंग, कम काम करना बहुत मज़े का लगता है, बिकॉज आई फील के लोग तंग नहीं होने चाहिए। आप खुद अपने आप से ना तंग हो, इतना आप काम करें कि आप भी खुश रहें, सिक ना हो। हाँ, मतलब थोड़ी ब्रेक ले लें फिर आ जाएं, फिर ब्रेक ले लें फिर आ जाएं। सो यू आर बैक नाउ। आई एम बैक। कब हम आपका कोई अच्छा सा सीरीज इंशाल्लाह हम पे ही देखेंगे एज यूजुअल। आपकी तो फेवरेट है ना। आई लव बीइंग हियर बिकॉज और फिर इनके प्लेस भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। एंड जो एटमॉस्फेयर होता है ना नूर, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंफर्टेबल लोग हों आपके अराउंड, यू नो, यू आर कंफर्टेबल, यू नो कि इट्स लाइक अ फैमिली इन्वायरमेंट। तो सुल्ताना आपा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्पेक्ट और वो कंफर्ट जोन बहुत होता है। एंड आई थिंक नॉट इवन फीमेल्स बट इवन लाइक मेल एक्टर्स, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू बी जस्ट वर्क विद देम। और उसके बाद रिस्पांस भी आपको अच्छा मिलता है, बिकॉज़ रिस्पांस तो मुझे अच्छा नहीं, लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली द चैनल इज आल्सो गुड ना, कि आपकी व्यूशिप बड़ी अच्छी है। बिल्कुल। एंड दे आर स्टिक टू इट कि मतलब हमें पता है ड्रामे का ये टाइम है और हम टीवी देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, आई ऑलवेज यूज्ड टू वॉच हम, माय मदर, माय फैमिली, जितना भी स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में देखे, और हमने वो एक स्टार प्लस वाला जो क्रेज था वो निकाल दिया। थैंक गॉड पूरी तरह निकल जाए, अल्लाह करे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, पूरी तरह तो हमारी रग रग में घुस चुका है, वो कैसे निकलेगा पूरी तरह। अच्छा फाइक, ये बताएं कि आपने इस इंडस्ट्री में काम मतलब बाय चांस आया था और बाय चॉइस? नहीं, एक्चुअली मैंने दिया था ISSB का टेस्ट दिया था एयरफोर्स का उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था। पायलट बनना चाहते थे आप? हाँ, उसके बाद मैंने बस तुक्के में बस ये फरी अल्ताफ़ के साथ मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। नाइकी फर्स्ट टाइम आया था, वो किया था आइडियाज़ 2000, बहुत सारे शोज़ किए थे, लेकिन सिर्फ फरी अल्ताफ़ के साथ। लेकिन मेरा फिर टारगेट बन गया था कि मुझे थिएटर करके एक्टिंग सीखनी है। अच्छा। तो SNM शहजाद साहब के साथ थिएटर थोड़ा बहुत किया आर्ट्स काउंसिल में। आर्ट्स काउंसिल एक सही रगड़ा देने वाली जगह जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि जी आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, अप एंड डाउन कैसा होना चाहिए, वेरिएशन क्या है और किस तरह। ज़्यादातर थिएटर क्योंकि वैसे भी लाउड होता है, लेकिन उसके बाद फिर जब आप आते हैं टीवी कैमरा के सामने, उसमें थिएटर की सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाती। एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें ज़रा थोड़ा सा आपको नीचे भी आना पड़ता है, ऊपर भी आना पड़ता है, थोड़ा वैरायटी होती है, वेरिएशन होती है, आप कैरेक्टर मेकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ और बस फिर चलता चला गया सिलसिला। और अब माशाल्लाह चल रहा है। अब माशाल्लाह हाँ। एक जी बताएं कि शोबिज़ में आपको ज़्यादा क्या फेस करना पड़ा, मतलब किसी एक्ट्रेस में जैसे अगर होता है कि जी आपकी का हो बिकॉज यू आर न्यू कमर कि नहीं जी मैं नहीं काम करती या निकलवा दिया किसी प्लेस से, यू हैव टू फेस दिस एंड एवरीथिंग? ऐसा है, इसका ये बात बिल्कुल मैं बोलूँगा, लाइव बोलूँगा। एक एक्ट्रेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी मेरी, उनको मैंने काफ़ी सपोर्ट किया और उनके बारे में काफ़ी बोलता था, अच्छा ही बोलता था, और एक दो प्लेज में भी मैंने करवाया। फाइनली बाद में ऐसा कुछ ऐसी एक हवा चली कि उन्होंने मेरे ही दोस्त जो डायरेक्टर दोस्त हैं या जो इधर उधर के लोग हैं उनके पास से मुझे कटवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखिए किस्मत आपकी कोई नहीं छीन सकता। तो वो नहीं सुना, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि कह रही ऐसा बोल रही थी। तो मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का हुआ कि यार देखो, आप जहाँ सिंसियर होते हैं और चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, देखते हुए खुश होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको मैंने काफ़ी प्रमोट करने की ये तो आप देखिए ना, वो गाना है ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। एक कॉलर है जी हमारे साथ, वो ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मैं रिमशा अली बात कर रही हूँ अबू धाबी से। जी रिमशा, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आज आप बहुत प्यारी लग अच्छा, रही हैं। बहुत शुक्रिया, इसलिए मैं बार बार अपने आपको देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये बताया आज आपका टॉपिक था मीडिया के आजादी में। कहना चाहूंगी कि आप यकीन करें, यहाँ पे है इंडियन चैनल हम देखते हैं और यहाँ के जो इंडियन न्यूज चैनल्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इतना बोलते हैं, इतनी शर्मिंदगी होती है। उसमें से 99% में पाकिस्तानी उसमें से उठाया हुआ गया होता है मैटर कि फलाना उसने ये कहा, फलाना रहनुमा ने ये नहीं कहा, ये देखे फलाना रहनुमा ने पाकिस्तान की ये कहा, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द छुपे बैठे थे, ये वो। लेकिन आप ये देखिए ना, मैं आपसे रिमशा, वो तो हमारे खिलाफ बातें करते हैं और हमारी हर अखबार में, हमारे हर चैनल पे इंडियन काम ऐसे प्रमोट कर रहे होते हैं हम लोग के। वाओ माय गॉड, जहाँ चले जाएं, अगर आप पाकिस्तान में आएंगे ना तो आपको हर तरफ इंडियन फेसेस नजर आएंगे बिल बोर्ड्स के ऊपर। ये हमारे साथ है एक बड़ा शदीद मसला। मैं कहती हूँ कि मैच हुआ, उसके बाद कल का वाक़या हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान इंडियन मीडिया ने इतना नेगेटिव दिखाया पाकिस्तानी को। और मैं कहती हूँ पाकिस्तानी मीडिया में मैंने आज तक एक या दो खबरों के अलावा इंडियन मीडिया के खिलाफ, इंडियन के खिलाफ कोई वही नहीं देखी, क्योंकि हम आजाद नहीं है हमारा मीडिया। बहुत दुख होता है। जी जी बिल्कुल, लेकिन हमारा मीडिया आज़ाद नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छी आपकी मुझे बात लगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी फाइक, आप क्या कहते हैं? आज मैंने ये टॉपिक भी इनफैक्ट ये है कि जी मीडिया हमारा कहते हैं आज़ाद है, लेकिन हकीकतन इतने आज़ाद नहीं है हम। देखिए हकीकतन ठीक है आज़ाद नहीं, लेकिन उस दौर से बहुत बेहतर है हम लोग कि जहाँ पे किसी के बारे में बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था और बंदे को ये डर लगता था कि यार दूसरे दिन घर से ना उठ जाए। अब आप सियासी प्रोग्राम देखें, करंट अफेयर्स के जितने भी आप प्रोग्राम देखें तो ठीक ठाक पॉलिटिशियंस पर कीचड़ उछाला जा रहा होता है। एग्जैक्टली। उस लिहाज से अगर देखें तो ठीक है, आज़ाद है। बास टॉपिक, बास चीज़ें अवेयरनेस पैदा करने के लिए सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, इश्यूज़ उठाए जाते हैं। हमारे ड्रामे भी इश्यूज़ का हिस्सा है, क्योंकि हमारे माशरे में जो इश्यूज़ हैं उन्हीं के ऊपर तो बनाते हैं ना हम लोग ड्रामे। आज ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ ड्रामे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ ज़्यादा ओवर द लिमिट हो जाती हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है हमारे माशरे में। उस सूरत में मेरा जवाब सिर्फ ये होता है कि ठीक है, आप इनडायरेक्टली भी बातों बातों में या डायलॉग्स या सिचुएशन के थ्रू बता सकते हैं, उसकी गहराई में जा सकते हैं आप, ना कहिए कि आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को डेप्थ में चले जाएं। लेकिन आज़ाद हैं, मेरे ख्याल में हैं, किसी ना किसी हद तक आज़ाद हैं। भाई कोई मैसेज नए टैलेंट को या कुछ देना चाहेंगे तो दैट्स योर कैमरा प्लीज। आप नए जो भी लोग टैलेंटेड लोगों को मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी नीयत जो है वो बहुत अच्छी रखें और साबित कदमी के साथ काम करें, क्योंकि हर एक का एक स्ट्रगल होता है। किसी की लाइफ में जल्दी होता है टाइम, किसी की लाइफ में देर से होता है, लेकिन टाइम आता ज़रूर है। लेकिन आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सीखने का जज्बा रखें। आजकल सारे नए लड़के लड़कियां, उनमें बस शोहरत पाने का बहुत ज़्यादा वो है शौक़, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। तो पहले सीखें, आएँ, अब ये प्रोफेशनल फील्ड है, उसके बाद फिर छा जाएँ। थैंक यू सो मच फाइक, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर गेटिंग मैरिड। आपकी होने वाली बीवी को बहुत प्यार, बहुत सलाम और आप उनका बहुत ख्याल रखिएगा, गाने सुनाते रहिएगा। एक ब्रेक पे जाते हैं जी। ब्रेक के बाद सरवत जो खामोशी से बैठी हैं इनको हम जाने नहीं देंगे, हम इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। सो आप जो भी सरवत के जितने भी फैंस हैं वो स्टिक टू द चैनल, वी आर कमिंग बैक इन अ शॉर्ट ब्रेक।